नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कावेरी नदी के जल बंटवारे के मुद्दे को लेकर जो तमिलनाडु और कर्नाटक सरकार के बीच बवाल बढ़ रहा है, उसने अब विपक्षी गठबंधन में फूट डाल दी है। जी हां, INDIA जो ये अलायंस है, ये अब बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है, चूंकि तमिलनाडु और कर्नाटक सरकार आमने सामने हैं इस पूरे जल विवाद को लेकर। दरअसल तमिलनाडु में जो है DMK की सरकार है, वहां पर MK स्टालिन मुख्यमंत्री हैं, तो वहीं पर कर्नाटक की अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी की सिद्धरमैया सरकार है। लेकिन आज जो तस्वीरें कर्नाटक और साथ ही तमिलनाडु से सामने आई हैं, वो तस्वीरें ये बयां कर रही हैं कि किस तरीके से विपक्ष का ये गठबंधन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने का सपना देख रहा है, जो भारत को एकजुट करने की बात कर रहा है, लेकिन किस तरीके से ये सपना विपक्ष का बिखर रहा है। क्योंकि दो राज्य जहां पर इस विपक्षी गठबंधन में शामिल दो पार्टियों की सरकार है, DMK और साथ ही कांग्रेस पार्टी, लेकिन वो आमने सामने आ चुके हैं और इस तरीके से अब ये गठबंधन चुनाव से पहले ही बिखरता दिखाई दे रहा है। अब इसमें फूट पड़ चुकी है। इस गठबंधन के नेता आमने सामने हैं इस पूरे जल विवाद को लेकर। जहां एक तरफ तमिलनाडु में DMK स्टालिन सरकार इस मामले को लेकर कर्नाटक में कांग्रेस की सिद्धरमैया सरकार पर हमलावर हैं, तो वहीं सिद्धरमैया स्टालिन पर बरस रहे हैं इस पूरे विवाद को लेकर। और यही वजह है कि आज कर्नाटक में कई जगहों पर तमिलनाडु के लिए कावेरी जल छोड़े जाने को लेकर दरअसल विरोध प्रदर्शन किया गया, जहां पर कर्नाटक में MK स्टालिन की फोटो लगाकर लोगों ने वहां उन पर फूल मालाएं चढ़ाई, जिसकी तस्वीर सामने आई है। और कुछ ऐसी ही तस्वीर तमिलनाडु में भी देखने को मिली, जहां पर सिद्धरमैया का कड़ा विरोध हुआ। तो ये जो पूरा गठबंधन है INDIA जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये लगातार कह रहा है कि भारत को जोड़ेंगे, लेकिन भारत को तोड़ने का काम किस तरीके से हो रहा है, ये अब तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच जो बवाल छिड़ा हुआ है कावेरी जल विवाद को लेकर, उसमें कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। इस मुद्दे को लेकर किसान संगठनों ने बेंगलुरु बंद बुलाया और अलग अलग तरीके से लोग विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। 12 घंटे का बेंगलुरु बंद बुलाया गया और वहां पर बसेस से लेकर पानी तमाम चीजें कहीं ना कहीं बंद कर दी गई। वहीं बात अगर तमिलनाडु की जाए तो तमिलनाडु के किसानों के एक ग्रुप ने अपने मुंह में मरे हुए चूहे रखकर एक अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन किया कर्नाटक सरकार के खिलाफ और कर्नाटक से राज्य के लिए कावेरी का पानी छोड़ने की मांग की है। तो मांग इन किसानों की यही है कि दरअसल कर्नाटक से तमिलनाडु के लिए कावेरी नदी का पानी छोड़ा जाए। तो इस मांग को लेकर ये विरोध प्रदर्शन लगातार तेज हो रहा है। वहीं कर्नाटक में इस बात का विरोध लोग कर रहे हैं कि तमिलनाडु को पानी नहीं मिलना चाहिए। तो ये पूरा मामला है जिसको लेकर कर्नाटक में सिद्धरमैया सरकार और तमिलनाडु में स्टालिन सरकार आमने सामने है। I have said it earlier that the government of Siddaramaiah, DK Shivkumar released water without consulting any party, did not have any all-party consultation, did not consult the farmers, and they released water under the pressure of DMK. As you know, DMK and Congress cannot survive without the DMK in Tamil Nadu, and Congress had succumbed to the pressures of DMK and the IND-UPA coalition. The BJP in Karnataka has made it very clear that we will stand firm on the rights of our farmers, rights of our citizens of Karnataka, and we will not allow any coalition politics or any opportunistic politics to come in the way of the interest of the people of Karnataka. उनके राजनीति के कारण, उनके राजनीतिक दबाव के कारण हमारे प्रदेश, हमारे राज्य के लोगों को कोई चोट पहुँचे या कोई डिसएडवांटेज हो, ये हम नहीं बर्दाश्त करेंगे और हमारे लोगों के लिए हम सशक्त
लड़ाई करेंगे, यही हमारा कहना है। तमिलनाडु के साथ कावेरी नदी के जल बंटवारे को लेकर कर्नाटक के किसानों ने राजधानी बेंगलुरु में 12 घंटे का बंद का आह्वान किया। स्कूल कॉलेज नहीं खुले, होटल और रेस्टोरेंट भी पूरी तरीके से बंद रहे। प्रदर्शनकारियों ने तमिलनाडु से आने वाली बसों को भी रोक दिया। तो ये विपक्षी गठबंधन में शामिल दो पार्टी जिनके शासन इन राज्यों में है और वो आपस में इस तरीके से भिड़ रहे हैं। पूरे मामले की अगर बात की जाए तो 13 सितंबर को कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने एक आदेश जारी किया था जिसमें यह कहा गया कि कर्नाटक अगले 15 दिन तक तमिलनाडु को कावेरी नदी से 5000 क्यूसेक पानी दे। कर्नाटक के किसान संगठन, कन्नड़ जो संस्थाएं हैं और विपक्षी पार्टियां इसी फैसले का विरोध कर रही हैं। हालांकि आपको ये बता दें कि केंद्र सरकार से अनुरोध किया जा रहा है कि इस मामले का हल निकाला जाए। कर्नाटक में जो विपक्षी दल हैं, फिर चाहे बीजेपी हो, फिर चाहे वो दरअसल दूसरी पार्टियां हो, जेडीएस हो, वो लगातार ये मांग कर रही है कि प्रधानमंत्री इस पूरे मामले का हल निकालें। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि जो विपक्षी गठबंधन INDIA लगातार ये कह रहा है और दावा कर रहा है कि हम तमाम दल जो हैं वो एकजुट हैं, लेकिन एकजुट है कहाँ, ये सवाल लगातार बना हुआ है क्योंकि तमिलनाडु और कर्नाटक में इन्हीं विपक्षी गठबंधन में शामिल पार्टियों के नेता जो हैं वो आपस में भिड़ रहे हैं। विपक्षी गठबंधन ये नारा दे रहा है जुड़ेगा भारत, लेकिन भारत को तोड़ने का काम वो कर रहे हैं। जिस तरीके से कर्नाटक और तमिलनाडु में जल का लेकर ये विवाद छिड़ा हुआ है तो जाहिर तौर पर ये किस तरीके से नारेबाजी हो रही है। वहीं कावेरी नदी के पानी के बंटवारे को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच ये जो विवाद है ये काफी गंभीर होता दिखाई दे रहा है और यही वजह है कि बेंगलुरु में धारा 144 भी लगाई गई। तमाम कहीं ना कहीं गंभीरता को देखते हुए इस पूरे मुद्दे की, क्योंकि बेंगलुरु बंद का आह्वान किया गया था और कई संगठन ऐसे हैं जो तमिलनाडु को पानी ना दिया जाए इसकी मांग कर रहे हैं। सरकार आमने सामने है तो ये पूरा मामला लगातार तूल पकड़ता अब नजर आ रहा है और ये जिस तरीके से बवाल हो रहा है, जिस तरीके से तमिलनाडु में स्टालिन सरकार और साथ ही कर्नाटक में सिद्धरमैया सरकार आमने सामने है, तो पूरे मामले को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि 21 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कर्नाटक सरकार ने तमिलनाडु को हर दिन 5000 क्यूसेक पानी देने का फैसला किया, जिस पर कई किसान और कन्नड़ संस्थाएं जो हैं वो लगातार जो है इस तरीके का विरोध प्रदर्शन कर रही है और उनकी तरफ से 26 दिसंबर यानी आज बेंगलुरु बंद का आह्वान किया गया है। लेकिन अब इस पूरे बवाल की जो तस्वीरें हैं, जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है वो दरअसल वायरल हो रही हैं और तमाम लोग ये कह रहे हैं कि दरअसल INDIA ये जो पूरा विपक्ष का गठबंधन है अब ये कहीं ना कहीं इस बवाल की भेंट चढ़ चुका है, इसमें फूट पड़ चुकी है। ये तमाम विपक्षी दल एकजुट नहीं है और चुनाव में अभी वक्त है और चुनाव से पहले ही ये विपक्षी गठबंधन जो है वो पूरी तरीके से बिखर चुका है, टूट चुका है, क्योंकि इसमें शामिल पार्टियां आपस में भिड़ रही हैं। और ये बात सिर्फ कर्नाटक या तमिलनाडु की नहीं है, इसके अलावा हमने आपको ये भी बताया था कि पंजाब जहां पर आम आदमी पार्टी सत्ता में है, लेकिन वहां पर आम आदमी पार्टी, सत्ताधारी पार्टी और साथ ही कांग्रेस पार्टी आमने सामने हैं। जो कर्ज लगातार पंजाब पर बढ़ रहा है उसको लेकर अब कांग्रेस लगातार आम आदमी पार्टी से सवाल पूछ रही है, तो वहां पर ये विपक्षी दल में शामिल पार्टियां आपस में भिड़ रही हैं। दिल्ली में अगर बात की जाए तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आपस में भिड़ रही है। तो इस तरीके का ये कहीं ना कहीं जो भिनंत पार्टियों में देखने को मिल रही है, जो कि विपक्षी गठबंधन में शामिल पार्टियां हैं, ये साफ तौर पर इशारा कर रही हैं कि विपक्ष के लिए इस गठबंधन को आगे ले जाना और जो दावा विपक्ष कर रहा है कि वो इस गठबंधन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हरा पाएंगे, लेकिन ये मुमकिन कैसे होगा, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि फिलहाल ये मुमकिन होता नजर नहीं आ रहा है। जिस तरीके से
कर्नाटक और तमिलनाडु में कावेरी जल विवाद, पंजाब पर बढ़ता कर्ज का बोझ और साथ ही दिल्ली में अलग अलग मुद्दों को लेकर ये तमाम जो विपक्षी दल हैं ये आपस में भिड़ते नजर आ रहे हैं। तो इस तरीके का ये पूरा बवाल है जो कि कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे राज्यों में देखने को मिल रहा है। इस पूरे विवाद की अगर बात की जाए तो जाहिर तौर पर कर्नाटक और तमिलनाडु को लेकर इस पूरे मामले को लेकर विवाद है और इसके तार जो हैं वो साल 1992 और 1924 से जुड़े माने जा सकते हैं, जब मद्रास प्रेसिडेंसी और मैसूर साम्राज्य के बीच दो समझौते हुए थे। दरअसल केंद्र ने तमिलनाडु और केरल, कर्नाटक और पांडुचेरी के बीच जल बंटवारे की क्षमता पर जो असहमति थी उन्हें दूर करने की कोशिश की और जून 1990 में कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण की स्थापना की। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर साल 2018 में फैसला भी सुनाया और बताया कि कर्नाटक को कितना पानी रखना चाहिए और तमिलनाडु को कितना पानी दिया जाना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी ये पूरा मामला नहीं सुलझा और अब जो कर्नाटक के लिए कहा गया है कि इतना पानी तमिलनाडु को मिलना चाहिए, उसका विरोध अब कर्नाटक में हो रहा है। वहीं तमिलनाडु में भी लोग विरोध कर रहे हैं कि कर्नाटक पानी नहीं दे रहा है, जिसको लेकर ये पूरा बवाल अब थमता नजर नहीं आ रहा है। लेकिन विपक्षी गठबंधन INDIA में ये फूट अब दिखाई दे रही है साफ तौर पर, जिस तरीके से सड़कों पर अब ये बवाल तमिलनाडु और कर्नाटक में देखने को मिल रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।